अगर बात की जाए तो किस तरह से छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं। हाथों को बार बार धोएं, लगातार साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरों से दूरी बनाकर रखें, कम से कम एक नियमित दूरी बनाकर रखें। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो कम से कम ये 1 मीटर की दूरी या 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। वहीं अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पे हैं, अगर आप संक्रमित होने की संभावना हो सकती है तो ऐसे में अपने आंखों को छूने से बचें। खांसने या छींकने के समय अपने मुंह को या हाथ को टिश्यू से ढक कर रखें कि आपके मुंह से कोई भी ऐसे लार या अन्य चीज बाहर ना निकले जो किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना को पैदा करे। बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये लक्षण के तौर पे माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ, आप देख सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए तो आप फोन भी कर सकते हैं। ये इसलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा अगर सुरक्षा के उपायों की बात करें तो उस लिहाज से एक जीमेल आईडी यानी ईमेल के माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसका जिक्र भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं, नोवेल कोरोना वायरस 2019@gmail.com पर। इस पर भी आप अपने किसी भी प्रकार की कोई अगर आशंका है तो वो जानकारी ले सकते हैं। अगर ये ना करें, मतलब कई बार कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, तो क्या ना करें उसके बारे में जिक्र करते हैं। जिसे खांसी और बुखार है उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि साफ तौर पर ये लक्षण के तौर पर होता है कि आप अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को देखें तो उससे दूरी बनाएं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, क्योंकि यहाँ से भी संक्रमण बढ़ सकता है। इस प्रकार की कोशिश करने की जरूरत है। जानवरों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की भी बातें आई कि जानवरों से भी संक्रमण के आगे फैलने की संभावना हो सकती है। कच्चा या अधपका मांस ना खाएं, क्योंकि इसको लेकर भी चीन से कई प्रकार की बातें आई थी। उसके आधार पर भी इस एहतियात को बरतने की जरूरत है। बूचड़खानों और जानवरों के बाजार में जाने से बचें। अगर इस प्रकार की एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अगर संक्रमण है तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। किस प्रकार की यात्रा संबंधी सरकार ने सलाह दी है, एडवाइजरी जारी की है। दक्षिण कोरिया, इटली से आने वाले लोगों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 10 मार्च से लागू होगी ये नई व्यवस्था। 10 मार्च के बाद इटली और दक्षिण कोरिया से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसे वहां की संबंधित जो मेडिकल एजेंसी है वहां का मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान से आने वालों को वीजा स्थगित कर दिए गए हैं। एक टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर किया गया है। इसके बाद का फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बात की व्यवस्था की गई। तो वहीं जापान और साउथ कोरिया के वीजा ऑन अराइवल की जो व्यवस्था कर रखी थी उसको भी फिलहाल स्थगित करके रखा गया, क्योंकि ये प्रभावित देशों में से है जहां से अगर लोग आते हैं तो ये संक्रमण भी आ सकता है। प्रतिबंधित देशों से आने वालों को नया वीजा अप्लाई करना होगा, क्योंकि उनके जो पहले के वीजा हैं वो स्थगित है। अगर उनको बहुत जरूरी है आना तो उनको नए वीजा अप्लाई करना होगा, कारण बताना होगा। तो वहीं चीन के नागरिकों का वीजा पहले से ही स्थगित कर रखा है भारत सरकार ने, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से है। बात अगर चीन, जापान, ईरान, इटली और साउथ कोरिया की यात्रा करने वाले जो व्यक्ति हैं जो भारत आना चाहते हैं उनका वीजा स्थगित रहेगा और अगर उनको आना है तो नए प्रकार के वीजा के लिए उनको अप्लाई करना होगा। इन देशों के अधिकारियों को भारत आने की छूट रहेगी, लेकिन उनको आते समय जो मेडिकल प्रोसेस है भारत का उससे गुजरना होगा, क्योंकि ये आवश्यक है। अगर वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत में अपने काम के हिसाब से आ रहे हैं तो उनको छूट रहेगी। साथ ही साथ यूएन के अधिकारी भी या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके जो अधिकारी हैं वो भारत अगर आना चाहते हैं काम के सिलसिले में तो आ सकते हैं, लेकिन उनको भी जो एयरपोर्ट्स पे जो पूरा स्क्रीनिंग व्यवस्था है उससे होकर गुजरना होगा। वहीं सभी देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। इस बात को सरकार ने पहले ही बोल दिया था, तो अपने आप में कोशिश लगातार जारी है किस प्रकार से इस संभावित संक्रमण से हर तरीके से बचा जा सके। इस विषय पे किस प्रकार से और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, इस पर विशेषज्ञों से हम करेंगे बात। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।